ये आदमी बहुत ही अजीब था। जब वो कर्मचारियों का इंटरव्यू लेता तो उसे न उनकी पढ़ाई से मतलब होता था और न ही उनके काम के अनुभव से। वो सिर्फ एक चीज देखता था, उनका चेहरा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसका माथा साफ था और चेहरे की लकीरें भी काफी स्पष्ट थीं। देखने में लग रहा था कि ये आदमी जल्दी ही तरक्की कर सकता है। लेकिन उस आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। उसने देखा कि सामने बैठे आदमी के गालों की हड्डियां थोड़ी लाल थीं। उसके हिसाब से इसका मतलब था कि वो आदमी काफी स्वार्थी है। उसने कान में लगे ईयरपीस के जरिए इंटरव्यू लेने वाली महिला को उसके बारे में सब कुछ बताया। उस आदमी ने करीब 10 साल पहले अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डाल दिया था और गलत तरीकों का इस्तेमाल करके अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकलवा दिया था। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने बस यही कहा कि उस समय ऐसा करना जरूरी था। इसके बाद अगली उम्मीदवार एक महिला थी। उस आदमी ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि वो काफी काबिल है और अपनी टीम की भी परवाह करती है। लेकिन उसके कानों में एक कमी थी। उसके कानों के निचले हिस्से थोड़े नुकीले थे और कान पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उस आदमी के हिसाब से इसका मतलब था कि उसे छोटी छोटी चीजों में भी फायदा उठाने की आदत थी। उसने इंटरव्यू लेने वाली महिला बॉस से उसके कपड़ों और जेबों की जांच करने को कहा। वो उम्मीदवार घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी जेबों से सामान निकाल दिया। उसमें होटल की कई छोटी छोटी चीजें थीं। असल में उसने इंटरव्यू के दौरान ही वो सामान चुरा लिया था। इसके बाद एक एक करके कई और उम्मीदवार आए, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे से ऐसी कोई बात नहीं छिपी थी जिसे वो समझ न सके। सिर्फ वीडियो देखकर ही वो हर उम्मीदवार की कमियां पहचान लेता था। इंटरव्यू लेने वाले लोग भी उसके फैसले को मान लेते थे। कोई उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाता था। लेकिन फिर आखिरी उम्मीदवार सामने आया। इस बार वो आदमी स्क्रीन के जरिए उस उम्मीदवार को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वो सीधे इंटरव्यू वाले कमरे में पहुंच गया। उसे अचानक वहां देखकर महिला बॉस हैरान रह गई, लेकिन उसके पास बैठा डायरेक्टर गुस्से में आ गया। उसने उस आदमी पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने कुछ सामान निकाले, एक घंटी और एक मुड़ने वाला पंखा। फिर वो अजीब अजीब तरीके से हरकतें करने लगा। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। वो विदेशी उम्मीदवार तो और भी ज्यादा परेशान हो गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। फिर उसने महिला बॉस को उस डायरेक्टर को सबसे पहले नौकरी से निकालने के लिए कहा। ये सुनते ही डायरेक्टर गुस्से से भड़क उठा। वो खड़ा होकर उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसका हमला रोक दिया और उसी समय उसके सारे गलत काम सामने ला दिए। उसने बताया कि डायरेक्टर नौकरी पक्की करने का बहाना बनाकर महिला कर्मचारियों को परेशान करता था। वो कई बार उनके घर तक पहुंच जाता और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। अगर कोई महिला उसकी बात मानने से इनकार कर देती तो वो दूसरे कर्मचारियों की मदद से उसे कंपनी में अलग थलग करवा देता था और जब उसका मकसद पूरा हो जाता तो वो बिना कुछ बताए उन्हें नौकरी से निकाल देता था। डायरेक्टर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उस आदमी ने जो कुछ बताया था वो सब सच था। इस आदमी का नाम एडवर्ड था। वो दक्षिण कोरिया का सबसे मशहूर शमन था। देश के कई ताकतवर और अमीर लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी छोटी छोटी अजीब हरकतों को भी लोग किसी खास धार्मिक रस्म का हिस्सा मानते थे। यहाँ तक कि लोग उसकी हरकतों की लय तक दोहराने लगते थे। वो एक ताबीज बनाता और लोग उसे दोनों हाथों से सम्मान के साथ ले लेते। इसके बदले वो लोग उसे लाखों रुपए तक देने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उसके पास मदद मांगने आया। उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। इसके बाद एक कम उम्र की महिला ने उसे अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और धीरे धीरे उसका सारा पैसा ले लिया। अब वो एडवर्ड से मदद मांगने आया था। एडवर्ड ने उसे एक ताबीज दिया और उस पर लिखे पते पर जाने के लिए कहा। उसे एक बेसमेंट के उत्तर वाले रास्ते के पास इंतजार करना था, लेकिन जाने से पहले एडवर्ड ने उसे चेतावनी दी, अगर उसने दोबारा कोई गलत काम किया तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। बुजुर्ग आदमी ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। इसके बाद वो तुरंत पुलिस को साथ लेकर उस जगह पहुंच गया। वहां पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया जिसने उसे धोखा दिया था। ये देखकर पुलिस वाले भी एडवर्ड की समझ और उसकी भविष्यवाणी से काफी प्रभावित हुए।